गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सभी लोगों ने संडे एंजॉय किया होगा। और आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी रखते हैं। सिंगल बार ग्राफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आज मैं आपको डबल बार ग्राफ के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है और ये कैसे ड्रॉ किया जाता है बाय यूजिंग डेटा और बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डबल बार ग्राफ है क्या और सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। आप चेक कर पा रहे थे कि जो सिंगल बार ग्राफ था वो नेम से ही समझ में आ रहा है आपको कि वो उसमें जो बार्स होंगी वो क्या होंगी, सिंगल होंगी। मीन्स किसी पर्टिकुलर डेटा की सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में अगर बताया जाए, किसी पर्टिकुलर डेटा की सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में बताया जाए तो वो जो डेटा होगा, जो पर्टिकुलर टेबल होगी, वो एक सिंगल बार ग्राफ को ड्रॉ करेगी। ओके, बट अगर उसी डेटा की टू कैटेगरी को अगर हम लें और टू कैटेगरी को ले करके फिर उसको ड्रॉ करें तो वहाँ पर टू कैटेगरी के थ्रू डबल बार ग्राफ ड्रॉ होता है। मीन्स वहाँ पर एक बार नहीं, वहाँ पर 2 बार ड्रॉ होंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको। तो एक बार इसको समझ लेते हैं और क्लियरली तरीके से। डबल बार ग्राफ इज यूज टू डिस्प्ले 2 सेट्स ऑफ डेटा। मीन्स कोई पर्टिकुलर डेटा है, उसके 2 सेट के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब 2 सेट्स ऑफ डेटा मतलब क्या है, वहाँ पर जैसे सिंगल ऑफ सेट्स ऑफ डेटा था और यहाँ पर क्या होगा 2 सेट ऑफ डेटा। दैट मीन्स वहाँ पर डेटा तो था, सपोज दैट कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट है, उसका किसी सब्जेक्ट में मार्क, कोई स्टूडेंट है उसका किसी सब्जेक्ट में मार्क। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, मान लो आपके पास 10 स्टूडेंट हो गए या 5 स्टूडेंट हो गए, अब उन 5 स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क, तो उस डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डेटा का क्या है, एक सिंगल सेट है। दैट मीन्स वो डेटा का किसी पर्टिकुलर एग्जाम का सेट है, सिंगल सेट। बट यहाँ पर डबल बार ग्राफ में आपको उस डेटा का 2 सेट मिलेगा। सपोज दैट वो एग्जाम एक हो गया क्वार्टरली एग्जाम और एक फाइनल एग्जाम हो गया, तो वहाँ पर उन स्टूडेंट के 2 डेटा आपको रिप्रेजेंट हो गए। क्या हो गए, 2 डेटा रिप्रेजेंट हो गए। एक क्वार्टरली एग्जाम का डेटा हो गया, सेट हो गया, और एक हो गया फाइनल एग्जाम का सेट। तो वहाँ से हमको सिंगल सेट मिल रहा था, बट यहाँ से हमको 2 सेट्स मिलेंगे। ये होता है डबल बार ग्राफ। अब एज एग्जांपल हम ले लेते हैं दैट इफ यू वांटेड टू शो द नंबर ऑफ आवर्स दैट स्टूडेंट वर्कड इन 1 मंथ कंपेयर टू अनदर मंथ। सपोज दैट कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब उन स्टूडेंट के आपको जनवरी मंथ के वर्किंग आवर को कंपेयर करना है मार्च मंथ के वर्किंग आवर से। ठीक है ना, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और उनके वर्किंग आवर को जनवरी मंथ को आपको कंपेयर करना है मार्च मंथ के वर्किंग आवर्स से, मीन्स स्टडीइंग आवर्स से, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट तो एक ही है, स्टूडेंट तो राम श्याम मोहन जो भी होगा सिर्फ एक ही है, सिंगल है, बट उनकी कैटेगरी, उनके सेट ऑफ डेटा हो गए 2। एक तो जनवरी मंथ का डेटा हो गया पर्टिकुलर स्टूडेंट का और एक मार्च मंथ का डेटा हो गया। तो यहाँ पर उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डबल बार ग्राफ का यूज़ करना होगा। समझ में आ गया सबको। तो द इंफॉर्मेशन इन द डबल बार ग्राफ इज रिलेटेड, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये रिलेटेड किससे होगी, डबल बार ग्राफ से। एंड इट कंपेयर वन सेट ऑफ डेटा टू अनदर। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एक डेटा को दूसरे डेटा से। अब सपोज दैट आई वांट टू नो दैट कि हम मेरे क्लास के स्टूडेंट की प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है। तो अब मेरे पास एक कम्युनिटी सीट आ गई। अब उस कम्युनिटी सीट में मैंने ऐसे 1 का डेटा देखा और ऐसे 2 का डेटा देखा। तो ऐसे 1 का डेटा में पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर कम है और उसी स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे 2 में ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे 1 में उस स्टूडेंट का जो बार होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ऐसे 2 में उसी स्टूडेंट का जो बार होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसका
बार छोटा जा रहा है तो दैट मीन उसके मार्क्स कम है, उसका बार जो है हाई जा रहा है दैट मीन उसके मार्क्स ज़्यादा हो गया। तो उसने क्या करी, प्रोग्रेस करी। तो यहाँ पर हमने उस ग्राफ को, उस पिक्टोग्राफ को या फिर उस बार ग्राफ को, डबल बार ग्राफ को देख करके ये कंपैरिजन कर लिया, ये जान लिया, ये अंडरस्टैंड कर लिया कि उसमें उन दोनों सेट्स में क्या कंपैरिजन है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, और वो भी इजीली। ठीक है, अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, हाउ कैन वी रीड इट। तो बार्स आर अरेंज्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये तो आपको मालूम है। आप बार्स को वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी अरेंज कर सकते हो। वी कैन यूज अ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर टू वी कैन यूज अ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर टू डेटा ग्रुप्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर डबल बार ग्राफ में हम उसी पर्टिकुलर डेटा के दो सेट को कंपेयर करेंगे। ये डबल बार ग्राफ हैज़ टू एक्सिस, इसमें दो एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी एक्सिस, अगर एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। डबल बार ग्राफ हैज़ टू एक्सिस, द एक्स एक्सिस ऑफ डबल बार ग्राफ shows the category being compared and y-axis represent the scale, so take of y-axis represent the scale। अब ये जो y कैटेगरी है, ये y एक्सिस वाली है, इसमें आप सिंगल बार ग्राफ में भी क्या ले रहे थे, स्केल ले रहे थे, नंबर ले रहे थे कि नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख रहे थे, फिर उसमें आप स्केल ले रहे थे। वैसे ही इस डबल बार ग्राफ में आप y एक्सिस को स्केल लोगे, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स उसमें मार्क्स लोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ वर्किंग आवर वाला, तो यहाँ पर क्या लोगोगे आप, वर्किंग आवर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि ये स्केल है। आपको इस पे ही बार ग्राफ को वर्टिकली क्या करना है, मूव करना है, मीन्स ऊपर जाना है आपको, उसके बार की हाइट को ड्रॉ करना है वर्टिकली वाई एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका स्केल आ जाएगा, उसके वर्किंग आवर आ जाएंगे, उसके स्टडिंग आवर आ जाएंगे। और इस हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में क्या आ जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट। और उस नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर उसकी दो सेट ऑफ डेटा आ जाएगा। पहला सेट ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, SA1, और दूसरा सेट ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, SA2। और यहाँ पर भी आप जो दोनों सेट बनाओगे, सिर्फ उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, बाकी सारे जो डेटा हैं, जो कैटेगरी हैं, आपको जो कैटेगरीज हैं, जो नेम आ रहे हैं, उनके बीच में गैप रहेगा। अब चेक करते हैं कैसे करेंगे ये चीज़, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ वी हैव डेटा ऑफ क्लास, अगर मेरे पास कोई क्लास का डेटा है और उस डेटा में मेरे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ का डेटा है। कुछ 5 पर्टिकुलर क्लासेस हैं, उनमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स का डेटा है। तो वहाँ पर कैसे उसको कंपैरिजन करेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनी हुई जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, इसको आपको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है, समझना है। तो क्लास है, तो ये सारी क्लास दी हुई हैं, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास। उसके बाद नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्लास में नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस। अगर मेरे पास सिंगल बार ग्राफ होता तो मैं यहाँ पर कितना टेबल देता आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना टेबल देता कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ 5th क्लास का आपको कितना सेट मिल रहा है, 2 सेट मिल रहा है। कौन कौन सा, एक नंबर ऑफ गर्ल्स का और एक नंबर ऑफ बॉयज़ का। तो यहाँ पर सेट कौन कौन से हैं, सेट है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी हैं नेम ऑफ द क्लास, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम कहाँ आएगा, कैटेगरी है, ये क्या है, कैटेगरी। ये है डेटा जिसके सेट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये 5th क्लास और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, ये आपके कहाँ पर आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, क्योंकि ये कैटेगरी और कैटेगरी कहाँ रिप्रेजेंट होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लिखोगे नंबर ऑफ क्या, आप हॉरिजॉन्टल में लिखोगे कैटेगरी, दैट मीन्स क्लासेस। क्या लिखोगे, क्लासेस।
उसके बाद और उसके जो बार होंगे उन बार को आप किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये अभी हम आते हैं, पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 30, 35, 20, 25 एंड 40। दैट मीन्स 5th क्लास में 30 गर्ल्स हैं, 6th क्लास में 35 गर्ल्स हैं, 7th क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 8th क्लास में 25 गर्ल्स हैं और 9th क्लास में 40 गर्ल्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 20 एंड 6th में 40, 7th में 25, 8th में 35 और 9th में 20 है बॉयज़। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। सो फर्स्ट ड्रा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहले ही बताया था मैंने। अभी भी कुछ स्टूडेंट ने कॉर्नर में या फिर नीचे साइड ड्रॉ किया था, मैंने उनको बताया भी है आपको कॉर्नर में या फिर नीचे साइड या फिर बिल्कुल ऊपर ड्रॉ नहीं करना है, आपको मिड में ही बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल मिडल में ही आपको पेज के मिडल में ही बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको वर्टिकल दैट मीन्स वाई एक्सिस, वर्टिकल दैट मीन्स ये, और हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस बार ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? ये वर्टिकल एक्सिस हो गई जिसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल एक्सिस में क्या लेंगे? स्केल। स्केल दैट मीन्स नंबर, जिसमें आप बार ग्राफ को की हाइट को रिप्रेजेंट करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखो आपको स्केल मिल रहा है। वाई एक्सिस में आपको क्या मिल रहा है? स्केल। अब आते हैं दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड टेक एक्स एक्सिस एज अ कैटेगरी टू बी कंपेयर्ड। अब जो कैटेगरी को आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पर किस कैटेगरी को कंपेयर करना है? आपको 5th क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ को कंपेयर करना है, 6th क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ को कंपेयर करना है, 7th क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ को आपको कंपेयर करना है, और 8th क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ को कंपेयर करना है, 9th क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ को कंपेयर करना है। दैट मीन्स 5th क्लास के अपने आप में ही आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये कैटेगरी हो गई। तो देखिए कैटेगरी में यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गई 5th क्लास की, ये हो गई 6th क्लास की, और ये हो गई 8th क्लास की, 7th क्लास की, और ये हो गई 8th क्लास की, और ये हो गई 9th क्लास की कैटेगरी। तो क्लासेस मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी जिसको आप कैटेगरी बोलोगे। तो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास। अब मैंने आपको बताया कि आप इसमें गैप दोगे, और कब गैप दोगे? कैटेगरी के बीच में गैप दोगे, ना कि सेट के बीच में। सेट के बीच में आपको गैप नहीं देना। सेट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में आपको कोई गैप नहीं देना। आप उसको सटा करके बनाओगे, मीन्स कोई भी गैप नहीं रहेगा। और जो कैटेगरी होंगी, कैटेगरी दैन में 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इनके बीच में आपको गैप देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। अब यहाँ पर हम डेटा को चेक करें। डेटा को ऑब्जर्व आप करोगे तो 30, 35, 20, 25 एंड 40, 20, 40, 25, 35, 20। तो अगर हम यहाँ पर स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट ले लें तो इजीली ड्रॉ हो सकता है। बिकॉज अगर ये 1 बॉक्स जो आपका स्क्वायर बॉक्स है, ये अगर 10 के इक्वल हो जाएगा, 10 स्टूडेंट के इक्वल हो जाएगा, तो आप इसके बीच वाले को 5 ले सकते हो। ऐसे ही ये आपका 20 हो जाएगा, पूरा 0 से लेकर 20 तक, तो आपके बीच में क्या आ सकता है? 15 आ सकता है। और उसके बाद 30 तक ये हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 40 ये हो गया तो आपका ये 35 हो गया, और 50 तो ये 45 हो गया। दैट मीन्स आप इजीली इस ग्राफ को बाई टेकिंग द स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट के थ्रू आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये स्केल ले लिया, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। समझ में आ गया? अब इसमें जब आपने स्केल ले लिया तब आप उसको ये लिख लो क्लासेस, जैसे आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कैटेगरी को। और ये नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, ये क्या है? सेट्स हैं। ये नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट मीन्स सेट्स हैं, बट दिस इज द स्केल। ये क्या है? स्केल है। सेट्स को तो आपको फिगर में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेट्स को आपको किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? फिगर में ही। तो मैंने क्या करा है, सेट्स को नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं उनको शेडेड पोर्शन में इस टाइप में पेंसिल से शेडेड पोर्शन में रिप्रेजेंट किया है। और ये जो आपका
डिज़ाइन पोर्शन है ये मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अलग से दिख रहा होगा सभी लोगों को कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है पर्टिकुलर कैटेगरी की। तो आप इजीली उसको कंपैरिजन कर सकते हो, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिफ्थ क्लास के लिए लेते हैं। तो फिफ्थ क्लास में मैंने आपको गैप के लिए बताया, तो गैप के लिए आप क्या कर सकते हो, गैप के लिए आप जैसे कि आपने ये स्टार्ट किया, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो एक स्क्वायर बॉक्स में आप एक कैटेगरी ड्रॉ करोगे, फिर एक स्क्वायर बॉक्स छोड़ दोगे, फिर दूसरी कैटेगरी ड्रॉ करोगे। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था इस वजह से मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो आप क्या करोगे, वन स्क्वायर बॉक्स में एक कैटेगरी आपने ड्रॉ कर दिया, तो 5 में एक सेट को और 5 to 10 में फिर दूसरे सेट को, फिर आपने एक स्क्वायर बॉक्स ये पूरा छोड़ दिया। उसके बाद आपने सेकंड कैटेगरी ली, और यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में आपने फिर 6th क्लास के नंबर ऑफ बॉयज़ को 0 to 5 के बीच में और 5 to 10 के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स को पहले रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर ऑफ बॉयज़ को बाद में। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको गैप जो है वो कैटेगरी के बीच में देना है। दैट मीन्स 5th 6th 7th 8th 9th के बीच में देना है। सेट्स के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। सेट्स आप बिल्कुल बिना गैप के ही ड्रॉ करोगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्लास के लिए। तो फिफ्थ क्लास में ये है कैटेगरी, और ये जो शेडेड पोर्शन है वो है 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं और 30 जहाँ पर आपका नंबर है वहाँ तक इस बार की हाइट को ले जाते हैं, और फिर इसको क्लोज करके इसको जो भी आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ बॉयज़ को जो भी जिस डिज़ाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है उस डिज़ाइन में आप इसको रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद फिफ्थ क्लास के नंबर ऑफ बॉयज़, तो फिफ्थ क्लास के नंबर ऑफ बॉयज़ को आपने इस डिज़ाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो आपका टोटल काउंट कितना है फिफ्थ क्लास के नंबर ऑफ बॉयज़ का, 20। तो 20 काउंट है। 20 काउंट को आप 20 तक हाइट इसकी बार की ले जाओगे और वहाँ तक फिर आप इसको क्लोज कर दोगे। तो ये फिफ्थ क्लास की कैटेगरी के बोथ सेट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या आप देख पा रहे हो, इसलिए अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखोगे कि फिफ्थ क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स की हाइट ज़्यादा है। दैट मीन्स फिफ्थ क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स का बार की हाइट ज़्यादा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिफ्थ क्लास में किसकी हाइट ज़्यादा, किसकी काउंट ज़्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि फिफ्थ क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स का काउंट ज़्यादा है कंपेयर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कैटेगरी को, सिक्स्थ क्लास की कैटेगरी को। तो सिक्स्थ क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 35, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 40। तो नंबर ऑफ गर्ल्स सिक्स्थ क्लास में 35 के लिए आप ये 30 है तो 35 ये बीच वाला पॉइंट हो गया, और इसने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ गर्ल्स को। और नंबर ऑफ बॉयज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 40 और ये वाले डिज़ाइन को लेकर के इसको हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर भी चेक कर पाओगे कि सिक्स्थ क्लास में इजीली आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि जिस बार की हाइट ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। दैट मीन नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए इन कैटेगरी ऑफ सिक्स्थ क्लास। आप इजीली कंपेयर कर पा रहे होगे।